शैतान, अगर शैतान को आप जानते हैं किसी भी जानवर का, आप देखते हैं जानवर पे लगाम देते हैं, सबसे ज़्यादा उसको एक घोड़े के मुंह पे लगाम लगा देते हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। शैतान अगर आपके मुंह पे लगाम लगा देगा, आपके जीवन को कंट्रोल कर सकता है। और यही बाइबल बताती है हमें, जेम्स याकूब की पुस्तक में, कि इन बड़े बड़े जहाज़ों, आपने देखा एक बहुत, कभी आप गए हो अगर किसी पोर्ट में, बहुत बड़ा जहाज होता है, कई जहाज तो इस हॉल से भी बड़े होते हैं। एक जहाज हमने देखा रिसेंटली, उसमें 3,500 लोग बैठ सकते हैं एक साथ, मगर जो उसकी पतवार है वो छोटी सी है, छोटी सी पतवार से इतना बड़ा जहाज घूम जाता है। और याकूब कह रहा है जो जहाज के लिए पतवार है वो हमारे जीवन के लिए हमारी जीभ है। सो अगर इतना बड़ा जहाज एक पतवार के द्वारा घूम सकता है, तो आपका जीवन जिस दिशा में जा रहा है और आपको नहीं पसंद, तो अपनी पतवार को घुमा लो उस जगह जहां आप चाहते हो ले जाना। आप चंगाई देखना चाहते हो, अपनी पतवार को चंगाई की तरफ घुमा लो। बोलो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगाई मेरी रोटी है, चंगाई मेरा प्रतिफल है। यीशु में चंगाई की घोषणा करने लग जाओ तो क्या होगा? आपका जीवन जो बीमारी की दिशा में जा रहा था वो मृत्यु और जीवन जीव के वश में है, और जो इसको इस्तेमाल में लाना जानता है वो उसके फल भी खाएगा, 100% होगा। मृत्यु बोलोगे आज नहीं तो कल मृत्यु देखोगे, जीवन बोलोगे आज नहीं तो कल जीवन देखोगे, गरीबी बोलोगे गरीबी देखोगे, प्रॉस्पेरिटी बोलोगे प्रॉस्पेरिटी देखोगे, डिप्रेशन बोलोगे डिप्रेशन देखोगे, शांति बोलोगे शांति देखोगे। आमीन। सो मैं आपको मूसा की स्टोरी की परमेश्वर ने, अब मूसा नहीं प्रवेश कर पाया, परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला? ये व्यवस्था की पुस्तक में ध्यान दीजिए, इससे पहले लिखा है, परमेश्वर ने यहोशू को जब बोला है तो बोला जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी हूं, मगर फुल स्टॉप, यहोशू मैं तेरे साथ हूं। अब खत्म हो गई बात। कई लोग क्या कहते हैं? अरे ब्रदर गॉड इज विद यू, बोलते हैं ना लोग, अरे डोंट वरी गॉड इज विद यू, अरे परमेश्वर आपके साथ है। यही नहीं कहा बस यहोशू को, बोला मैं तेरे साथ हूं, अब मेरा वचन मनन कर, मैं तेरे साथ हूं यहोशा कह रहा हूं क्या? यहोशू, थोड़ा ग्रेस देना पड़ेगा आपको हिंदी में। मैं तेरे साथ हूं यहोशू, तेरे साथ हूं, मगर अब मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है तेरे लिए, मेरे वचन को दिन रात मनन कर, तब तू जय को देखेगा। ऐसे तो आप एक बात है, हर एक मसीह के साथ यीशु मसीह है कि नहीं है? सबके ही साथ है। सब क्यों नहीं जय देख रहे? सभी के तो साथ है। ऐसा है कोई मसीह जिसके साथ यीशु नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपना मुंह आज भी शैतान को दिया हुआ है। ये वचन तेरे निकट है जब वो तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है। व्यवस्था, आप जानते हैं यहोशू को जब एक लैंड में जानता, वो ऐसा नहीं है कि वो लैंड खाली पड़ी है उनको जाके कब्जा कर लेना लैंड में। वो लैंड में ऐसे दानव थे, ऐसे जायंट्स थे जो अपनी, और ये लोग क्या हैं? ये लोग, इनके पास कोई वेपन नहीं है, कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान में वो एक आर्मी है। और परमेश्वर को ये नहीं कह रहा कि ठीक है यहोशू मैं तेरे को ट्रेनिंग देता हूं, तू वेपन बना, तेरे को एटम बम बनाना सिखाता हूं मैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर इंटेलेक्चुअली विजडम होती, अगर ये जो लोग कई संसार की बुद्धि होती, तो यहोशू पता है कहता वेपन बनाते हैं, बढ़िया वाले वेपन बनाते, तब हम जीत पाएंगे। परमेश्वर कर नहीं, मेरा वचन डाल तेरे मुंह में, वही वेपन है, वही सबसे बढ़िया वेपन है। शैतान के विरोध में सबसे बड़ा वेपन क्या है? मेरे वचन। आप जानते हैं जब तक आप ये जो वचन है, जो लिखित वचन है, जब तक ये लेदर के इस किताब के अंदर है तो ये पावरलेस है, इसमें कोई सामर्थ नहीं। कई लोग दुष्ट आत्माओं के सर में मारेंगे इसको। ये वचन कब एक्टिवेट होता है? जब आपके हृदय में जाता है, कार्यशील होता है और आपके मुंह से दो धारी तलवार की तरह बाहर आता है।
और हमें लगा अच्छा इतना आसान है। कई आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो शैतान ने बहुत खराब एक रेपुटेशन दी है कन्फेशन की टीचिंग को। कई लोग कहते हैं अच्छा मतलब कन्फेस करेंगे तो हो जाएगा। मैं उनको बोलता हूँ तुम वैसे भी कन्फेस कर ही रहे हो कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि तुम्हारा मुंह बंद है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप नेगेटिव कन्फेस कर रहे हो। परमेश्वर का वचन बस कह रहा है कि जो तुम बोल रहे हो उसको हटा के मेरा वचन बोलने लग जाओ। हम लोग मोती नगर में थे और वो एक आंटी को लेकर आए जो चल नहीं सकती थी, आज भी मुझे याद है, और आगे आके उनको रख दिया। एक वो चल नहीं सकती थी, उनके लिए हमने कहा आंटी आप बोलो प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। वो कह रही मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है बोलना कि यीशु मसीह के नाम से मैं ठीक हो गई। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है बोलने की कि मैं यीशु के नाम से चंगी हो गई हूं। नकारात्मक जो मानसिकता है वो हमेशा नकारात्मक अंगीकार करना चाहती है। मगर आपको कैसे पता चलेगा आपको विश्वास का आत्मा मिल गया? अगर आप FOLJ आ रहे हो और आपको विश्वास का आत्मा मिल गया, पता कैसे पता चलेगा? आपका मुंह का अंगीकार बदल जाएगा। यही सबसे बड़ा चिन्ह है कि आपको विश्वास का आत्मा मिल गया। अब आप वैसे नहीं बोल सकते जैसे पहले बोलते थे। विश्वास का आत्मा ना एक लग्जरी खत्म कर देता है आपके जीवन से। पता क्या लग्जरी? कि मैं तो विक्टिम हूं, कि nobody loves me। नहीं, you cannot say that and have the spirit of faith. If you have the spirit of faith, you are not a victim. You cannot talk like a victim. आप एक बेचारापन निकाल लेगा परमेश्वर आपके मुंह से उस बेचारेपन को, और जय के शब्द आपके अंदर डाल देगा। और लोग आपको बोलेंगे भाई क्या हो गया है तुझे, तू अलग तरीके से बोलने लगा है। बोलो मैंने विश्वास की आत्मा को पा लिया है। Amen. Hallelujah. Praise God. और जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है मसीह में, उसको महिमा दो सुबह शाम। बाइबल कहती है अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा अपने शरीर पर ध्यान देकर। आपको जानते लोग क्या कहते हैं? लोग उठते हैं जितना ध्यान, उस टाइम वो मुंह से नहीं बोलते जो परमेश्वर, जितना आप शरीर पे ध्यान दोगे उतना शरीर बोलेगा भाई तू बेड में जाओ लेट जा। बाइबल कहती है उसने जितना आप शरीर पे ध्यान दोगे उतना आपका विश्वास का लेवल कम हो जाएगा, मगर जितना आप यीशु मसीह के शरीर की तरफ ध्यान दोगे उतना आपका विश्वास बढ़ने लग जाएगा। हालेलुया। क्या हम खड़े हो सकते हैं? And up, lift up your hands and I want you to make a confession that I have the spirit of faith. Come on, come on, come on, open your mouth. इस बात की घोषणा करने लग जाओ, मेरे पास विश्वास का आत्मा है, और क्योंकि मेरे पास विश्वास का आत्मा है इसीलिए मैं बोलता हूं। Come on, हालेलुया। अपने मुंह को खोलो इस समय। Come on, come on, come on. Sembra gala haser yarala baba rogadina mazanda na madere gere brelege dana mama 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 rigadala brala gaba baba baba ridana maze। बोलो मैं बेचारा नहीं हूं, मैं बेचारा नहीं हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है, मेरे पास विश्वास का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं प्रभु के सामने इस बात को बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलता आपको एक्साइट करने के लिए, या जो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आज जब तक प्रभु से मैं नहीं सुनता मैं नहीं बोलता। परमेश्वर ने मेरे को बोला था इस घर से 2 तरह की आवाज़ें आना कभी बंद नहीं होंगी। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा इस घर से 2 तरह की आवाज़ें आना कभी बंद नहीं होंगी। एक नए जन्मे बच्चे की आवाज़, और दूसरा उसने कहा था जो जनरल्स होते हैं उनके मार्च करने की आवाज़।
जो योद्धा होते हैं उनके मार्च करने की आवाज। परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया इस घर को कि ये घर योद्धाओं को प्रशिक्षण करने की जगह है। अगर आप यहां आते रहोगे तो बदल जाएगा, बदल जाएगा। वैसे नहीं बोल पाओगे जैसे पहले बोलते थे। आमीन। कम ऑन। अब ये समय है हम अपनी भेंट परमेश्वर को देंगे। आमीन। पर मैं चाहता हूं ध्यान से सुनिए इस बात को। हर बार जब हम ऑफरिंग लेते हैं, अंडरस्टैंड करिए कि हम ये क्यों करते हैं। अगर आपने रेवलेशन से इसको किया, आप गरीब नहीं रह सकते। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इस बात को समझिए, मल्टीप्लिकेशन सीड से आती है। कैसे आती है? बीज से। जो कद्दू परमेश्वर ने अदन की वाटिका में लगाया था, वो कद्दू आया पर मैं खा रहे हैं आज, क्योंकि उसके अंदर बीज था। आप समझ रहे हैं? आपकी फसल की कटनी कितनी बड़ी है, इस चीज पर निर्भर करता है कि आपने कितने बीज बोए। और जब तक इस कलीसिया में, मैं फिर से आपको बोला, हम लोग डोनेशन नहीं लेते, चंदा नहीं लेते। ये एनजीओ नहीं है, प्लीज कहीं और जाके चंदा दे देना। ये जगह है जहां हम विश्वास से अपने बीज को बोते हैं। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि कोई भी कुड़कुड़ाकर, बुड़बुड़ाकर या दबाव से ना दे। तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उतने ही ब्लेस्ड रहोगे आप और उतने ही प्यार किए जाओगे इस घर में, अगर आप कुछ नहीं देते तब भी। आमीन। ऑफरिंग इसलिए नहीं है कि हम आपसे पैसा लेना चाहते हैं। ऑफरिंग ये है कि आप खुद देखो, मेरी गिविंग मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आती है, आपकी गिविंग आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आती है।